पहले लूका 18 लूक 18 1 से 8। સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં તે શીખવવા સારું તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું કે એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો નહોતો તેમજ માણસને ગણકારતો નહોતો. તે શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. કેટલીક મુદત સુધી તે એમ કરવા ઈચ્છતો નહોતો, પણ પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું કે જો કે હું દેવથી બીતો નથી અને માણસને ગણકારતો નથી, તો પણ આ વિધવા મને તસદી દે છે, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. રખેને તે વારે ઘડીએ આવીને મને થકવે. પ્રભુએ કહ્યું કે તે અન્યાયી ન્યાયાધીશ શું કહે છે તે સાંભળો. તો દેવ પોતાના પસંદ કરેલા કે જેઓ તેને રાત દહાડો વિનવે છે અને જેઓના વિશે તે ખામોશી રાખે છે તેઓને દાદ શું નહીં આપશે? હું તમને કહું છું કે તે જલ્દી તેઓને દાદ આપશે. પરંતુ માણસનો દીકરો આવશે ત્યારે પૃથ્વી પર તેને વિશ્વાસ જળશે શું? ये संदेश के लिए नींव डालते हैं आज, और नींव के लिए 2 हिस्से देखते हैं। और देखें हम हिब्रू 12 1 और 2। हिब्रू 12 1 और 2। તો આપણી આસપાસ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ અને આપણે સારું ઠરાવેલી શરતમાં ધીરજથી દોડીએ. આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર તથા તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈશુની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ કે જેણે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ ગણીને મરણ સ્તંભનું દુઃખ સહન કર્યું અને જે દેવના રાજાસનની જમણી તરફ બેઠેલો છે. और एक आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं, न्यायाधीश जजेस, उसका 15वां अध्याय 18 19 और 20। અને તે બહુ તરસ્યો થયો ને તેણે યહોવાને વિનંતી કરી કે તે આ મોટો બચાવ તારા દાસની હસ્તક કર્યો છે, અને શું હું હવે તૃષાથી મરી જઈને બેસુન્નત લોકના હાથમાં પડીશ? ત્યારે લહીમાં એક ખાડો છે, તેમાં દેવે ફાટ પાડી ને તેમાંથી પાણી નીકળ્યું, અને પીધા પછી તે પાછો શુદ્ધિમાં આવ્યો ને સાવચેત થયો. માટે તેણે તે જગાનું નામ એન હાકોર પાડ્યું. તે આજ સુધી લેહીમાં છે. અને ફલિસ્તીઓના સમયમાં તેણે 20 વર્ષ સુધી ઇઝરાયલનો ન્યાય કર્યો. आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने दिया, ये मौका, ये समय दिया, आपकी हजूरी में आने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है, विनंती है कि प्रभु यीशु मसीह आप इस समय पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा में वचन की सच्चाई में लेकर जाए। प्रभु यीशु, हम हमारे जीवन में जहां भी झूठ है, जहां भी झूठ छुप कर बैठा है, आप उसको आज उसको प्रभु यीशु मसीह सत्य हम जाने और झूठ निकल जाए हमारे जीवनों से। ऐसा अनुग्रह आप हमें दें। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज हमें वचन की सच्चाई में लेकर जाए। इन वचनों के द्वारा हमसे बात व्यवहार करें, आपकी मर्जी हमारे जीवनों में आप पूरी करें, और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप आए। आप बोले प्रभु यीशु, और महिमा सिर्फ आप लें। हम विनती करते हैं, हमारी आंखों को खोले ताकि आपको निहार सके, हमारे कानों को खोले ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। हम भी अपने हृदयों के द्वारों को, मनों के द्वारों को खोलते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं। आपकी वचन के सामर्थ्य में आप आए प्रभु यीशुआ, हमारे मनों के साथ, हृदयों के साथ बात करें, व्यवहार करें।
और हमें प्रभु यीशु आज बदल के रख दे, आपके जैसा कर दें, वचन के द्वारा दाग जुर्रियों का मिटा दें, और भी हम अच्छे आपके गवाह बनकर हमारे जीवनों से आपको मान महिमा देने वाले हो जाए, ऐसा अनुग्रह दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते अपनी जगह। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट विषय। एक प्रश्न हमारे जीवन में कई बार होता है, मैं तो या तो यूं कह दूं कि ज्यादातर विश्वासियों को होता है। कौन सा प्रश्न? हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, तो क्यों हम बीमार रहे? या कोई भी विश्वासी बीमारी में क्यों मर जाता है? हमारा परमेश्वर वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, फिर भी बिलीवर लोग क्यों व्यसन में से बाहर नहीं आ सकते? हमारा परमेश्वर वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, फिर भी क्यों विश्वासी लोग कर्जे में जिए, बोझ में जिए, बंधन में जिए? हमारा परमेश्वर वो यूं कहता है, मैं पूंछ नहीं मैं तुझे शेर बनाऊंगा, फिर भी क्यों ऐसा जीवन जीना? या तो जीना पड़ता है जहां से मच्छी गवाही भी नहीं दे सकती। विश्वासी लोगों के जीवन में बहुत प्रश्न होते हैं, कई बार खुलकर बता नहीं सकते, लेकिन हारा हुआ, थका हुआ, निराश जीवन जीते हैं। प्रार्थना भी कई बार करते हैं, इतनी करते हैं, चलो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, चलो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, फिर भी जब लगता है कि जवाब नहीं आता है, चलो ये कदम उठाते, ये कोशिश करते, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कई बार प्रश्न होता है कि यहोशुआ को परमेश्वर ने यूं कह दिया, जहां तू कदम रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। जब वही परमेश्वर हमारे भी साथ में है, तो ऐसी आशीष हमारे जीवन में क्यों नहीं? बाइबल हमें प्रोत्साहन देती है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वैसे के वैसे, वो बदलते ही नहीं। तो जब परमेश्वर हमारा बदलता ही नहीं है, तो क्यों हमारे हालात बदलते नहीं? क्यों हम नीचे से ऊपर नहीं आते? और कई बार थोड़ा सा आते वापस पटकाते, क्या कारण? विश्वासी लोग इतनी प्रार्थना के बाद भी क्यों शादी नहीं हो रही? इतनी प्रार्थना के बाद भी बच्चे मुझे ही क्यों नहीं होते? इतनी प्रार्थना के बाद भी कल ही मुझे एक फोन आया, तो उनके पास भी यही वाक्य था कि पास्टर साहब ये सारी समस्या मेरा ही पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पास्टर साहब कितने महीने हो गए, मैं पागल हो जाऊंगी पास्टर साहब, मेरा ही पीछा क्यों नहीं छोड़ती ये समस्या? ये प्रश्न कोई एक दो विश्वासियों के नहीं होते, ज्यादातर विश्वासी अंदर से ये प्रश्न लेकर घूमते हैं। हमको समझ में नहीं आता कई बार कहां गलती हो रही है, कहां हम लोग चूक रहे हैं, कहां मिस आउट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात? क्योंकि इतनी तो प्रार्थना कर रहे हैं, इतना बाइबल भी पढ़ रहे हैं, तो अभी तक क्यों कुछ बड़ा काम नहीं हो रहा है? फिर ऐसे लोगों को बोल दिया जाए सुसमाचार दो। हम लोग सुसमाचार भी इसलिए नहीं दे पाते हैं कई बार, क्योंकि अंदर से जो हारा हुआ है वो दूसरों को विजय की बात कैसे करे? अब इसीलिए कई बार दूसरों को नहीं बताते हैं, क्योंकि हम अंदर से टूटे हुए हैं, तो दूसरों को क्या बताएं? मेरे ही जीवन में अभी मुझे कुछ बताने लायक लग नहीं रहा, तो दूसरों को मैं क्या बताऊं? तो विश्वासी लोग कई बार निराशा में जीते हैं, बंधन में जीते हैं। पौलुस आशीष देता है, या तो परमेश्वर की योजना वो बताता है कलीसिया को। कोरिन्थियों में लिखता है, परमेश्वर तुम्हें लेने वाला नहीं लेकिन उदारता से देने वाला बना है। फिर भी अगर आज लेना पड़ रहा है, कहां गड़बड़ी है? क्या गलत हो रहा है? कई बार हम लोग सिर खुजा खुजा कर थक जाते हैं।
मुझे नहीं पता 2 या 3 कितने संदेश मैं दूंगा इस विषय पर, लेकिन मैं जो आपसे बांटने वाला हूं, मैं यूं कह सकता हूं, ये मेरा भी कई जगहों पर यह प्रश्न है या तो था। मेरे हर संदेश ऐसे ही होते हैं, जो मुझे प्रश्न होते हैं, परमेश्वर मुझे जब जवाब देते हैं फिर मैं वो आपके सामने लेकर आता हूं। तो ये प्रश्न होता है। कई बार बीमारों के लिए प्रार्थना की, ये चंगा हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। हम दिखाते नहीं है कई बार, लेकिन अंदर से तो प्रश्न होता है। इसको ज्यादा बड़ी बीमारी थी, इसको तो कम थी, ये चंगा हो गया तो ये क्यों नहीं, ये तो होना ही चाहिए, ये ही क्यों नहीं हुआ। बहुत प्रश्न होते हैं। और हमारे जैसे लोग जो ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा लोगों से उठते बैठते हैं, तो कई बार हमको प्रश्न भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए कुछ बातें आपके सामने में लाना चाहता हूं आज या तो आज से ले। और इसलिए विश्वासियों के साथ होता क्या है, धीरे धीरे एक दूसरी बात भी होने लगती है कि हमारा धीरे धीरे बाइबल रीडिंग कम होने लगता है, प्रार्थना कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर से ही आवाज आती है, जब जवाब तो आ ही नहीं रहा, इतने समय के बाद भी कुछ हो तो नहीं रहा, तो क्यों करें। मुझे ऐसा लगता है चेलों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, क्योंकि लूका 11 के अंदर प्रभु यीशु को प्रार्थना करना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं और बोलते हैं, देखो प्रार्थना करो तो इस तरह से करो, ए हमारे पिता तू जो आसमान में है। और मैंने पहला भाग जो इस संदेश का लिया था वो ये था कि सबसे पहले बाप और बेटे का रिश्ता, जब हम उद्धार पाते हैं, जिस समय प्रभु यीशु के पास हम आते हैं, हमारे गुनाहों को क्षमा कर कर वो पहला ही पद हमें कौन सा मिलता है, या वो परमेश्वर देते हैं, हमें अपना बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार देते हैं, उन्हें पापा अब्बा बाप कहकर बुलाने का अधिकार देते हैं। आमीन। इसके बाद दूसरा हमने जो देखा, वहां पर तुरंत ही लूका 11 में दूसरी बात प्रभु यीशु सिखाते हैं कि रात को अगर इसके घर पे मेहमान आए तो ये अपने दोस्त के घर जाएगा। देखो, किसी और के घर नहीं जाएगा, आसपास में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन लिखा है ये ना मित्र पास से गए, वो अपने दोस्त के पास गया। रात को 2 बजे आप दोस्त के घर जा सकते हैं, दूसरों के घर नहीं जा सकते। आमीन। रात को अपने दोस्त के घर जाकर बोलता है, दोस्त अंदर से आवाज देता है कि देखो मेरा बेटा, मेरे बच्चे सो रहे मेरी गोद में, मैं नहीं उठ सकता। फिर भी यह आदमी पीछा नहीं छोड़ता, बोलता नहीं, मेरे घर पे जो आए हैं उनको मुझे खिलाना ही पड़ेगा। यहां पर भी हमने ये बात को देखा, आग्रह से प्रार्थना करना सीखो। यहां पर भी ये मुद्दा आता है, आग्रह भी आप किसी के घर पे जाकर नहीं कर सकते, वो भी दोस्त के साथ ही हो सकता है। आमीन। अरे जोने यार कहता है, अरे यार करने को तो जोने, दोस्त को ही आप बोल सकते, दूसरों को नहीं बोल सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते। आमीन। तो यहां पर हमने दूसरा विषय यह भी देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो। दूसरों को जो नहीं बताता वो मैं तुमको बताता। हमारे जो पर्सनल दोस्त होते हैं वो हमारे बारे में जितना जानते हैं दूसरे नहीं जानते, क्योंकि दोस्त है। आमीन। और दोस्ती बनती कब है, जब आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आमीन। ज्यादा बात करते हैं। तो यहां पर अगर आग्रह से प्रार्थना करेंगे तो भी जवाब आएगा, ये हमने दूसरा पार्ट देखा था। लेकिन आग्रह से प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के साथ दोस्ती करो। दोस्ती करने का मतलब ज्यादा समय बिताओ। आमीन। सभी लोग इतना ज्यादा समय, मैंने उस वक्त शायद आपसे कहा था, रिक जॉयनर की गवाही से कहा था कि उनको परमेश्वर ने कहा था कि मेरे बच्चे बहुत हैं लेकिन मित्र बहुत कम हैं। हर बच्चा वो मित्र नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादा समय नहीं बिताता। हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास दूसरे दोस्त इतने सारे हैं हमारे पास, और मोबाइल तो ऐसा हाथ में आ गया कि ये बंद करो, वो चालू करो, वो चालू करो, ये बंद करो, तो भी कभी खत्म नहीं होगा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है
कि चेलों को इतना तो समझ में आ गया, चलो इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ का अपना रिश्ता हो जाए। आप उसको अपना बाप कहकर बुलाएं। वो यीशु मसीह को देखते थे, यीशु मसीह कहीं भी हे पिता करके प्रार्थना करते थे, तो ये लोग ने भी शुरू कर दिया होगा। परमेश्वर के साथ तो रह रहे थे, यीशु मसीह ने खुद इनको कह दिया तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है चेलों को भी एक जगह ऐसी आ गई जहां पर इनकी प्रार्थना जवाब नहीं लाती थी। इसीलिए जो पहले यीशु मसीह ने नहीं कहा अब कहना पड़ा। अब यीशु मसीह को बिठाकर क्या बोलते हैं, प्रार्थना કરવામાં કાયર नहीं થવાનું, प्रार्थना करवानो पड़तो नहीं मुकवानो, प्रार्थना करने का कभी बंद मत करना। ये उत्तेजन देने के लिए ये उदाहरण दिया लिखा है। आमीन। यानी पहले प्रार्थना करना सिखाया, अगर वो पूरा होता, 100% होता, पूर्ता होता यूं कहें, तो ये शिक्षण देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी बात है जो चेलों को जानना जरूरी था। प्रभु यीशु ने उनको 2 चीजें सिखाकर छोड़ दिया, अब प्रार्थना करो, देखो। लेकिन अब वो करने के बाद भी जब जवाब नहीं आ रहे, या तो कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, तो इनके भी जीवन में धीरे धीरे निराशा आ रही होगी। इसलिए यीशु मसीह ने एक दिन बैठाया और कहा, अरे दूसरी बात है, लेकिन एक बात जान ले, प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। आमीन। कभी भी बंद मत करना। इस विषय को हम बाद में देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आउटलाइन जैसा मैं आपको दे देता हूं। परमेश्वर को ओके, एक प्रश्न कई बार लोगों को होता है। क्या प्रश्न होता है कि बाइबल का ऐसे देखने जाए, समय के हिसाब से देखने जाए, तो सबसे पहला पुस्तक वो अय्यूब का पुस्तक है, अय्यूब। तो कई बार लोगों को यह प्रश्न होता है कि शैतान कैसे स्वर्ग में जा सकता है, उसको तो स्वर्ग में से फेंका हुआ है। और फिर भी लिखा है सारे दूतों के साथ वो स्वर्ग में गया परमेश्वर के पास, और परमेश्वर उससे बात भी करता है। परमेश्वर उसको यूं नहीं पूछता है इसको पूछ क्या है, परमेश्वर उसको डायरेक्ट बोलता है किधर जाके आया। जवाब उसका बहुत अच्छा है, आम तेम फरीना आयो, रखड़ना હતો ટૂંકમાં, આમ તેમ ફરીના, कोई उद्देश्य नहीं है, आम तेम फरीना आयो। एनीवे, अभी मुझे किसी ने पूछा कि शैतान ने पाप क्यों किया, क्यों गिरा, तो मैंने वही कहा, मैंने कहा अस्कियल में देखो ऐसे लिखा है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत में आम तेम फरतो तो। परमेश्वर ने उसको अय्यूब के समय में भी पूछा क्या किया, आम तेम फरतो तो। आम तेम फरनारा पड़े ज, आमेन, रखड़नारा पड़े ज, उद्देश्य होवो જોઈએ। आमेन। एनीवे, तो ये प्रश्न कई बार होता है कि शैतान कैसे स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है। ओके, लूक 18 में ऐसा लिखा है कि विधवा औरत अन्यायी न्यायाधीश के पास जाती और वहां पर जाकर क्या बोलती है, मेरा जो बैरी है या तो मेरी ऑपोजिट जो पार्टी है उससे मुझे न्याय दिलाओ। यानी न्यायाधीश के पास कब जाओगे आप, जब आपकी ऑपोजिट पार्टी हो। जब आपके सामने कोई पार्टी नहीं है तो आप कभी कोर्ट में जाओगे ही नहीं, सीधी बात। आमीन। आमीन। एक और आयत देखते हैं, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 12, 10 और 11, 10वीं आयत खास तौर से। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 12 और 10। ત્યારે આકાશમાં મેં મોટી વાણી બોલતી સાંભળી કે હવે તારણ, પરાક્રમ, અમારા દેવનું રાજ્ય તથા તેના ખ્રિસ્તનો અધિકાર આવ્યા છે, કેમ કે અમારા ભાઈઓ પર દોષ મૂકનાર, જે અમારા દેવની આગળ રાત દહાડો તેઓના પર દોષ મૂકે છે, તેને નીચે ફેંકવામાં આવ્યો છે। ओके,
अब इस बात की हम समझ लेंगे, थोड़ी आयतें ज्यादा मैं आपको दूंगा, लेकिन यहां पर भी शैतान के बारे में क्या लिखा है? दिन रात वो भाइयों को दोष देता है। आमीन आमीन। किधर दोष देता है? और एक आयत लूका 18 ही देखें, लूका 18 7 और 8। તો દેવ પોતાના પસંદ કરેલા કે જેઓ તેને રાત દાડો વિનવે છે અને જેઓના વિશે તે ખામોશી રાખે છે તેઓને દાદ શું નહીં આપશે? હું તમને કહું છું કે તે જલ્દી તેઓને દાદ આપશે, પરંતુ માણસનો દીકરો આવશે ત્યારે પૃથ્વી પર તેને વિશ્વાસ જડશે શું? यहां पर डायरेक्टली परमेश्वर को क्या बोला गया? आज दूसरी भी आयतें हैं, दिखाता हूं। परमेश्वर वो न्याय करने वाला परमेश्वर। पता ना, ये हमको बोलने में बहुत अच्छा लगता है, जब किसी को धमकी देते हैं ना तो परमेश्वर न्याय कर सकता है, खबर कर सकता, मारो प्रभु छोड़ से नहीं। वो परमेश्वर सही में न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। तो इस विषय को अच्छी तरह से हम देखना चाहते हैं, गॉड एज अ जज। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? उदाहरण प्रभु यीशु ने कौन सा दिया इधर, कि तुमको कई बार प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिलता है क्योंकि तुम्हारे सामने बैरी है। कोर्ट में सिस्टम किस तरह से चलती है? कोर्ट में जज इस वकील का भी सुनते हैं, इस वकील का भी सुनते हैं। आमीन। कठेरे में हम खड़े हैं और कठेरे में हम खड़े, हमारा वकील हमारी ओर से लड़ता है, सामने वाला वकील हमको नहीं, इसको, तो वो सामने वाला वकील शैतान है, क्योंकि लिखा है दिन रात आक्षेप देता है। तो किधर देता है? परमेश्वर के दरबार में। ये सभी आयतें मैं बाद में दूंगा, अभी खाली मुझे एक नींव डालनी है। परमेश्वर के दरबार में, या तो कोर्ट रूम बोलो, परमेश्वर जहां पर न्याय करने बैठते हैं। न्याय कब होता है? जज कब न्याय करता है? दो पार्टी को सुनता है। आमीन आमीन। इसीलिए ये औरत जब जाकर यूं बोलती, यीशु मसीह उदाहरण क्या देते हैं कि देखो तुम्हें अभी तक प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शैतान के पास तुम्हारी आशीष रोकने के लिए कोई बात है जो लेके कोर्ट में पहुंचा है, इसीलिए तुमको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अन्यायी न्यायाधीश से अगर देखो न्याय न्यायाधीश से लाना है। आमीन। अगर अन्यायी न्यायाधीश से कोई न्याय ला सकता है तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप जो दिन रात जिसको तुम प्रार्थना करते हो वो जवाब नहीं देगा? यानी डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है? अच्छी तरह से केस लड़ना सीखो तो वो न्याय तुम्हारी तरफ आएगा। आमीन। कुछ आया उत्पत्ति 18:25, उत्पत्ति 18 और 25। उत्पत्ति 18:25। એવી રીતે કરવું તારાથી વેગળું થાવ એટલે દુષ્ટોની સાથે ન્યાયીઓનો સંહાર કરવો અને એમ ન્યાયીઓને દુષ્ટોની બરાબર ગણવા એ તારાથી વેગળું થાવ। આખી પૃથ્વીનો ન્યાયાધીશ શું ન્યાય નહીં કરશે? देखो इब्राहिम शुरू से जानता था ये जो परमेश्वर है ये सारी पृथ्वी का न्यायाधीश है। आमीन 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 आमीन। दूसरा पीतर 21 और 21, 22, 23। दूसरा पीतर दूसरा अध्याय, दूसरा पीतर दूसरा अध्याय 21वीं आयत तो बहुत फेमस है, लेकिन 22 और 23।
બીજો પીતર બીજો અધ્યાય 22 કલમ 21, 22, 23। કારણ કે એકવાર ન્યાયીપણાનો માર્ગ જાણ્યા પછી તેઓને જે પવિત્ર આજ્ઞા આપવામાં આવી તેથી પાછા ફરવું એ કરતાં તેઓ તે માર્ગ વિશે અજાણે રહ્યા હોત તો સારું હોત, પણ કૂતરું પોતાની ઓક તરફ અને ધોયેલી ભૂંડણ કાદવમાં આરોટવા સારું પાછા જાય છે। આ કહેવત તો ખરી છે અને તે પ્રમાણે તેઓનું વર્તન થયું છે। पहलो अध्याय पढ़ वाचो तो मैं कोई गड़बड़ की। पहलो पीतर वाचो, सॉरी, पहलो पीतर पहला पत्रस 21, 22, 23। કારણ કે એને માટે તમને તેડવામાં આવ્યા છે, કેમ કે ખ્રિસ્તે પણ તમારે માટે સહન કર્યું અને તમે તેને પગલે ચાલો માટે તેણે તમોને નમૂનો આપ્યો છે। તેણે કંઈ પાપ કર્યું નહીં અને તેના મોંમાં કદી કંઈ કપટ માલુમ પડ્યું નહીં। તેણે નિંદા સહન કરીને સામી નિંદા કરી નહીં, દુઃખો સહન કરીને ધમકી આપી નહીં, પણ અદલ ન્યાય કરનારને પોતાને સોંપી દીધો। यीशु मसीह के बारे में भी क्या लिखा है? इंसान के रूप में उन्होंने भी अपने आप को किसके हाथ में रखा? उस परमेश्वर के जो अदल न्याय करता है। आमीन, आमीन। इस विषय को हम आगे जाके स्टडी करेंगे या तो नेक्स्ट संडे से स्टडी करेंगे कि क्यों कई बार हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं आते हैं। फिर एक दो उदाहरण अभी दे दूं। कुछ समय पहले ही एक पास्टर की गवाही में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हमारे घर में इतना आत्मिक वातावरण, लेकिन मेरा बड़ा लड़का सुधरता ही नहीं था और मैं उसकी वजह से इतना दुखी होता था क्योंकि बड़े प्रबोधक ने आकर उसके ऊपर कहा था तू एक दिन महान सेवक बनेगा, और यहां पर उसके जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। बोलते मैं इतना कंटाल गया। आखिर में उपवास प्रार्थना करके रोने बैठा कि प्रभु मेरे लड़के के जीवन में डिवोर्स भी हो गया और कुछ भी अच्छा नहीं। एक समय यूथ प्रमुख था, आज कुछ भी नहीं, चर्च में भी नहीं आता था। लेकिन जब 3 दिन 4 दिन में उपवास प्रार्थना के साथ बैठा, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, तेरे बेटे को तूने जितनी गालियां दी है और किसी ने दी नहीं, तेरा बेटा कैसे आशीषित हो सकता है? बोलता मैंने कहा मैंने मेरे बेटे को कब गाली दी? बोलता है जब भी तेरा और तेरे बेटे का झगड़ा हुआ तूने हमेशा तेरे को ये नहीं, तू ये नहीं, तू ये नहीं, तू ये नहीं, तू एक एक शब्द को याद कर। तूने हमेशा उसको इतने श्राप दिए हैं, मैंने तुझे उसका बाप बनाया, तुझे उसको आशीष देनी चाहिए, तूने अपने बेटे को श्राप दिया। इन्होंने फिर अपनी गवाही में लिखते हैं मैं बहुत रोया, मैंने पश्चाताप किया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे बेटे का जीवन खराब करने का अधिकार शैतान को मैंने ही दिया है, इसलिए प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। आमीन। और फिर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बच जाए, सुधर जाए। बिलीवर लोग बहुत मार खाते हैं यहाँ पर। शिष्यों को भी इसीलिए मुझे लगता है प्रभु यीशु ने 2 बातें सिखाकर भेज दिया। अब देखो, क्योंकि यीशु मसीह तीसरा शिक्षण कुछ समय के बाद देते हैं, एकदम से नहीं दे दिया। यीशु मसीह चाहते थे तुम खुद एक्सपीरियंस करो, कुछ बातें तुम्हारे लिए जवाब लाएंगी, और जब कुछ बातें नहीं लाएंगी तब तुम निराश होगे, तब तुम सोचोगे कि कौन सी चीज की कमी रह गई, तब मैं तुमको आगे की बातें सिखाऊंगा। इसलिए 11 अध्याय से 18 अध्याय मिनिस्ट्री काफी समय के बाद अब यीशु मसीह बोलते हैं। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। आमीन। यानी कुछ भी हो जाए, कई बार तुमको लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, प्रार्थना अब जवाब नहीं ला रही है, लेकिन प्रार्थना करना कभी बंद मत नहीं करना। आमीन। इस विषय को हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी इस विषय पर मैं बोलता हूं, आज का संदेश इस विषय पर देता हूं। देखो बाइबल हमें क्या कहती है, हमारे आसपास
आसपास शाहेदोनी इतनी मोटी बादलों की भीड़ से लिखा है, हमारे आसपास इतने सारे गवाह परमेश्वर ने छोड़े हैं। हर गवाही क्या बोलती है पता है? हर गवाही बोलती है कि बाइबल का परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, जवाब देता है, वो बदल नहीं गया। तुम छोड़ना मत, तुम कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। सैमसन का उदाहरण उसे अगर मतलब जब इसको मैंने जाना मुझे बहुत ही उत्तेजन मिला, इसलिए वही बात मैं आपके साथ बांटता हूं। ऐसा लिखा है, सामसून ने 1000 फलिस्ती लोगों को मार दिया। 1000 लोगों को मारने के बाद जो आयत हमने पढ़ी, न्यायी 15वां अध्याय 18, 19 और 20, 1000 लोगों को मार दिया, यानी बहुत अद्भुत गवाही। 1000 लोगों को आप कैसे मार सकते हैं? 1000 किसको बोलते हैं? 1000 लोगों को मारने के बाद ऐसा लिखा है, ये इतना थक गया, इतना थका, और इसको इतनी प्यास लगी कि वो वहां पर गिर जाता है और गिरकर प्रार्थना करता है। प्रार्थना क्या करता है? बोलता है, प्रभु प्यास से अगर मैं मर गया, ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे? अभी तो मैंने विजय पाया है और अभी मेरे पास पानी नहीं। और बाइबल बताती है उसी वक्त वहां से पानी निकला। और उतना ही नहीं पानी निकला, यहां पर 2-3 बातें हम देखना चाहते हैं। ऐसा लिखा है, वो पानी उसने पिया, और वो पानी उसने पिया। पहली बात ऐसी लिखी गई है, जिसने भी न्यायों का पुस्तक लिखा कुछ वर्षों के बाद वो क्या लिखता है? वो झरा आज भी बह रहा है, आजे पण छे, ओके, आजे पण छे। दूसरी बात ऐसा लिखा है कि उसके बाद लिखा गया, सामसून ने 20 साल तक इजरायलियों को अगुवाई दी, यानी कि इस वक्त अगर वो मर जाता। मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार हम ऐसे हालातों में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर और एक शब्द इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इट वाज अ हॉलो ग्राउंड, सूखी जमीन थी, मतलब कुछ था ही नहीं उधर। मतलब कई बार हम लोग ऐसे हालात में आ जाते हैं कि हमारे पास गवाही होती है, हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ी गवाही हो गई, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन बड़ी गवाही के बाद कमजोरी के दिन भी आ सकते हैं। यहां पर 1000 लोगों को मार दिया और उसके बाद वो खुद मरने पड़ा। वहां पर वो खुद, उसको पीने का पानी नहीं, और यहां तक कि दूर दूर तक पानी नहीं। लिखा इट वाज अ हॉलो ग्राउंड, वहां पर पानी था ही नहीं। वो पानी किधर से उसको मिलेगा? हम इतना तो समझ सकते हैं, 1000 लोगों को मार दिया चलो, लेकिन थोड़ा भी लड़ाई करो ना तो कितनी ताकत की जरूरत पड़ती है, ताकत कितनी खर्च हो जाती है आपकी। 1000 लोगों को मारने के बाद इसके पास ताकत नहीं, जिसको पानी पीना था। मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार यहां पर देखो, जब उसने प्रार्थना की तो क्या हो गया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने वहां पर उसकी प्रार्थना सुनी, जहां पर पानी नहीं था वहां पर से उसको पानी दिया। आज भी वो पानी बह रहा, लिखा है। इसका मतलब कि आज भी लोग प्रार्थना सामसून ने की और सामसून को परमेश्वर ने बचा लिया, सामसून की प्रार्थना का जवाब दिया, लेकिन बरसों के बाद लोग आज भी वो पानी पी रहे थे। आमीन। और दूसरी बात, वहां से जो शक्ति मिली, वहां से जो बल मिला, वहां से सामसून ने 20 साल और इजरायलियों के ऊपर राज किया तो नहीं बोल सकते, लेकिन इजरायलियों को और भी सुरक्षा दी, सलामती दी, और उनकी अच्छी अगुवाई उसने करी। आमीन। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में कई बार हमारे हालात, ऐसा नहीं हमारे बीते हुए दिन में गवाही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास गवाहियां नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां हैं। लेकिन हो सकता है आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां पर प्रभु, जहां पर हमको लगता है क्या प्रार्थना करो, लेकिन सामसून से हम सीख ले, हमारे आसपास इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं और हर गवाही हमको बोलती है प्रार्थना करना बंद मत करो। ऐसे हालात में भी तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर धरती को फाड़ के भी पानी का झरा बहाएगा। और उतना ही नहीं, आपकी उस समय की गई प्रार्थना 20 साल के बाद भी लोग पानी पिएंगे, 20 साल के बाद भी लोगों को वो असर करेगी। विश्वासी लोगों को शैतान निराश करने के लिए प्रार्थना मत करो, अरे मत करो, अरे कहां कुछ हो रहा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है हम सही में बीते हुए दिनों में बड़ी गवाही, लेकिन आज ऐसे हालात में आके हम खड़े हैं कि हमारी भी सूखी जमीन है, हमको भी सूझता नहीं, हमको भी होता कि प्रभु मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं, आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, और कुछ होगा कि नहीं। लेकिन ऐसा सोचकर चुपचाप मत बैठो,
गवाही हमें परमेश्वर ने दी है, हमारे आसपास गवाहियों की भीड़ खड़ी की है। देखो उन्होंने ऐसे समय प्रार्थना की और क्या जवाब आया। जवाब नामुमकिन सी बात, परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया कि ये प्रार्थना का परिणाम 20 साल के बाद भी लोग पानी पी रहे हैं, 20 साल के बाद भी लोग उस प्रार्थना की असर अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आमीन आमीन। इब्राहिम के साथ आप देखो, इब्राहिम के साथ क्या हुआ। इब्राहिम यहूदी लोग, मैंने आपको कई बार, ये तो खाली जानकारी की बात देता हूं, कई बार जब हम संदेश देते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। एक बार सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे और 3 बजे। मुझे ऐसा लगता है शायद कई बार मैंने 9 बजे, 3 बजे और 6 बजे बोला है, ऐसा नहीं है। 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे ये प्रार्थना करते हैं। और इसका कारण जब मुझे जानने को मिला, मैंने कहा क्या बात है, ये लोग को तो सलाम कहना पड़े। ऐसा लिखा है, एक बार इब्राहिम ने प्रार्थना सुबह 9 बजे की, इसलिए वो टाइम इन्होंने पकड़ा। और इसहाक के बारे में लिखा, इसने दोपहर को 12 बजे प्रार्थना की, इसलिए वो टाइम पकड़ा। याकूब ने 3 बजे की, इसलिए वो टाइम। इसलिए इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को याद करने के लिए ये लोग 3 बार प्रार्थना यही टाइम पे करते हैं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन परमेश्वर भी इस टाइम को जैसे पकड़ के चलते हैं। पवित्र आत्मा को भी सुबह 9 बजे परमेश्वर ने उंडेला। प्रभु यीशु को जब क्रूस पर लटकाया गया वो 12 बजे थे, 12 से 3 बजे तक लिखा है सूर्य अंधकार रूप यानी सूर्य ग्रहण था, और 3 बजे प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। 3 बजे पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते हैं और उस लंगड़े आदमी को यीशु नाज़री के नाम से खड़ा हो जा, वो 3 बजे प्रार्थना के समय उसको खड़ा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इब्राहिम को हमारे आसपास इतनी गवाहियां परमेश्वर ने खड़ी है कि कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। आज तुम प्रार्थना करोगे तो उसमें से पता नहीं परमेश्वर कौन से झरे को निकाल देगा जिसमें आने वाली पीढ़ियां पानी पिएंगी। प्रार्थना करना बंद मत करना। इब्राहिम को परमेश्वर को यूं बोलता है कि परमेश्वर मेरा नौकर है, क्या मेरा नौकर आशीषित होगा? अभी तक तुमने मुझे बच्चा तो दिया नहीं है। परमेश्वर उसको साथ वाचा बांध के बोलता है, अरे मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। इब्राहिम की प्रार्थना की वजह से लोट और उसका परिवार बच गया। सदोम गमोरा के लिए कोई आशा नहीं थी, लेकिन लोट और उसका परिवार बच गया, उसकी बेटियां बच गई, क्योंकि इब्राहिम ने प्रार्थना की। आमीन आमीन। कभी भी प्रार्थना करना बंद मत न करना। ऐसी गवाहियां परमेश्वर ने हमारे आसपास खड़ी की हैं। याकूब के बारे में देखो, याकूब जो खुद ठग था, जो खुद दूसरों को मूर्ख बनाता था, लिखा है उसने भी जब एक दिन प्रार्थना की जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली बरसों के बाद तो इस व्यक्ति के लिए आशा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तूने तो सब कुछ आजमा लिया, सबको मूर्ख बना दिया। अब कौन सा आदमी बचा है? अब कौन सा व्यक्ति बचा? ना तूने भाई को छोड़ा, ना बाप को छोड़ा, ना मामा को छोड़ा, किसी को भी तूने नहीं छोड़ा। अब कौन बचा? फिर भी ये प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको कैसी आशीष दी। परमेश्वर ने उसको यूं कहा, आज से तू इज़राइल कहलाया जाएगा। उसके नाम से इज़राइली लोग जाने जाते हैं। जब भी हम बोलते हैं इज़राइल के ऊपर हमास ने हमला किया, इज़राइल नाम किधर से आया, तभी हमको अंदर से ये याद आना चाहिए कि ये भी एक और गवाही है कि प्रार्थना करो। सब कुछ आजमा लिया, कुछ हाथ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करो। एक रात इस आदमी ने प्रार्थना की है, ऐसा भी नहीं लिखा 40 दिन प्रार्थना की। यहां तक कि ऐसे समय प्रार्थना की है जब इसकी 2 बीवियां हैं, 2 दासियां हैं, इतने बच्चे हैं, सब इतने भेड़ बकरियां हैं, लेकिन सबको इसने आगे भेज दिया। लिखा है सबको आगे भेज दिया और ये अकेला रुक गया। और वहां पर जब एक दूत को उसने देखा, उसके साथ मल्ल युद्ध, उसको अभी भी आगे नहीं बढ़ना था। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसको ये चिंता नहीं थी कि मेरी बीवी बच्चों का आगे क्या होगा, इसको ये चिंता नहीं थी कि भेड़ बकरियों
पुजारियों का क्या होगा। एसाव कहां तक पहुंचा, इसको एक ही धुन लगी थी, तू मुझे आशीष दे, नहीं देगा तब तक आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने वहां पर भी एक झरा बहा दिया। वहां पे कुछ नहीं था लेकिन वहां पर भी एक झरा बहा दिया। आज वो झरा इजरायली लोगों के रूप में जाना जाता है। आमीन। पर एक आदमी परमेश्वर के साथ पूरी रात बिताता है और वहां से कितनी बड़ी शुरुआत परमेश्वर कर देते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, कुछ भी हो जाए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। आमीन आमीन। एलिया को आप देखो, एलिया पूरा देश इजराइल मतलब पूरा देश गुनाह में डूबा हुआ है, पूरा देश पाप में डूबा हुआ। और जब राजा को देखो, आहाब राजा, तो कोई आस लगे ही नहीं। इस आदमी को देखकर आस कभी लगी नहीं सकती। ये आदमी इतना दुष्ट है, इतना तो वो तो ठीक है, लेकिन पूरे देश को दुष्ट करके रखा है। बाल और अशीरा की पूजा में सबको वो ले गया, उस तरफ वो सबको ले गया है। लेकिन एक आदमी ऐसे समय में भी बाइबल बताती है प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। आज विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, देखना इसका ऐसा होगा ना उसका ऐसा होगा। अरे प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या बोलते हैं, प्रार्थना करना बंद मत करना। आमीन। प्रार्थना करना बंद मत करना। यहाँ पर एलिया ने कह दिया, जब उसको आहाब राजा से बात हुई, आहाब राजा को बोलता है, तुम कह दो, सभी को कह दो, बाल के पुजारियों को कह दो, अशीरा के पुजारियों को कह दो और इजराइल लोगों को कह दो कि कारमेल पर्वत पर इकट्ठा हो जाएं। और कारमेल पर्वत पर जब इकट्ठा हुए, आप देखिए ये आदमी जानता था। कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि थोड़ा साइड में हो जाएगा। कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा लोग हो तो अच्छा, ना ज्यादा प्रार्थना हो, ना ज्यादा ये हो। बात अच्छी है और ज्यादा लोग प्रार्थना करें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से बात करता है तो वो एक आदमी की प्रार्थना भी छोटी नहीं है। आमीन। ऐसे समय में लिखा है, एलिया जब वेदी को खड़ा किया गया, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि शायद इसके ऊपर भी मुझे संदेश देने की इच्छा है, डिटेल में बहुत अच्छी बात इसमें है। लेकिन वो वेदी को खड़ी करके जब बाल के पुजारी और अशीरा के पुजारी, बाल का मतलब होता अग्नि देवता, इसीलिए एलिया ने क्या कहा कि तुम बाल को पुकारो, वो अग्नि से जो उत्तर देगा वही ईश्वर होगा। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन प्रार्थना के जवाब उनके आए नहीं। लेकिन एलिया का जब बारी आई, लिखा है उसने तो लकड़े सेट किए, बलिदान सेट किया, पानी डलवाया, खड्डे के अंदर पूरा पानी से भर गया। फिर एलिया ने प्रार्थना की, एलिया ने अपने घुटने टिकाए, हाथ ऊपर करके बोलता है, ए इज़राइल के परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, अग्नि से उत्तर दे ताकि लोगों को पता चले कि आज भी तू ही जिंदा खुदा है। इज़राइल में आज भी तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक सेकंड वेट नहीं किया, लिखा है ऐसा अग्नि उंडेल दिया कि तुरंत ही पानी, लकड़ा और बलिदान भस्म हो गया। लेकिन साथ में ऐसा लिखा है जो मिट्टी थी अंदर वो भी भस्म हो गई, वहां पर जो पत्थर थे वे भी भस्म हो गए। लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग ऐसे ही चिल्लाने लगे, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। आमीन। हालात कैसे ही क्यों ना हो, प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। आमीन। परमेश्वर पता नहीं कौन सा झरा उस वक्त, आपको कितनी ही नामुमकिन, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, हमारा दिमाग उल्टा होना चाहिए कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ऐसे समय प्रार्थना ना करूं तो क्या करूं। शैतान हमको क्या बोलेगा, यार अरे कितना सूखा पड़ा है, बात सही है तूने 1000 लोगों को मार दिया, बात सही है तूने बहुत बड़ी गवाहियां पहले तेरे जीवन में थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है तेरे जीवन में, उसका क्या। तो हमको भी शैतान को बोलने चाहिए ना, भाई अरे यार तू बात सही कर रहा है लेकिन तू एक जगह गलत है, अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं प्रार्थना नहीं करूं तो और क्या करूं। और ऐसे समय में सामसून की एक प्रार्थना वहां से झरा बहा दिया। ऐसा लिखा है हिब्रू में, उसने उसका नाम रखा एन हकोरे। एन हकोरे का मीनिंग होता है
द वन हु इज कॉलिंग, यानी जिसने प्रार्थना की, जो पुकार रहा है। आज मुझे नहीं पता आज वो झरा है या नहीं, लेकिन वो बह रहा हो तो जितने भी लोग उसको जाकर देखेंगे, उसका क्या मतलब है, किसी ने पुकारा और परमेश्वर ने जवाब दिया। आमीन। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, कभी भी प्रार्थना करना बंद मत करना, कभी भी, हालात कैसे भी क्यों ना हो। और यीशु मसीह ने तो क्रूस पर भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वहां पर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो अपने चेलों से कहते हैं, कभी भी प्रार्थना करना बंद नहीं करना। क्यों? तुम्हारे आसपास इतने गवाह खड़े किए हैं कि बाइबल का परमेश्वर सही में सुनता है, सही में जवाब देता है, सही में नामुमकिन लगे लेकिन वो मुमकिन बनाता है। आमीन, आमीन। तुम छोड़ना मत। जवाब नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की कहीं गलती है, वो हमसे प्यार नहीं करता। जवाब नहीं आता मतलब ये हो सकता है हम कहीं गलती कर रहे हैं, या हमको किसी चीज की कम जानकारी है, हम कहीं गलती कर रहे हैं इसकी वजह से। जैसे एक उदाहरण में दे दूं, हमको देर नहीं लगती गवाही देने में। प्रभु यीशु ने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया, मैं प्रभु यीशु को सही में धन्यवाद। वो सामने कार इतनी स्पीड में आई लेकिन प्रभु यीशु ने सही में मुझे बचा लिया, मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद। अभी कुछ सेकंड के बाद मुझे एक बात पता नहीं चल रही, ऐसे लोगों को लाइसेंस कौन देता है? नालायक, लंपट, साला, क्या रास्ता पर निकले पड़े। आवा लोग को बोलो खुशी जातो तुम्हारा। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी जो गवाही दी उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं। अभी जो शब्द से परमेश्वर को ऊपर उठाया, अभी वही शब्द होठों से किसी को गाली दे रहे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वापस तो घुसा देगा या तो आप घुस जाओगे। कहने का मतलब गलती हमसे होती है, हमारा परमेश्वर तो उत्तेजन देता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। तू मुझे पुकार, मुझे पुकारना कभी बंद मत करना, प्रार्थना करना कभी बंद मत करना, मैं तुझे जवाब दूंगा। उतना ही नहीं कि मैं तुझे जवाब दूंगा। देखो दाऊद की प्रार्थना मुझे बहुत बहुत पसंद है। देखते हैं 71 गीत शास्त्र, भजन संहिता 71 17 और 18। હે દેવ, મારી જુવાનીથી તે મને શીખ્યું છે, તેમ હું તારા ચમત્કારો પ્રગટ કરતો આવ્યો છું. હે દેવ, હું ઘરડો અને પડિયાવાળો થાવ ત્યારે પણ તું મને મૂકી દેતો નહીં. હું આવતી પેઢીને તારું બળ જણાવું અને સર્વ આવનારાઓને તારું પરાક્રમ પ્રગટ કરો, ત્યાં સુધી મારો ત્યાગ ના કરીશ. देखो दाऊद के जीवन में कितनी समस्या, कितनी सारी समस्या, लेकिन उसके बावजूद इसकी प्रार्थना देखो कि प्रभु मैं जवान था, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, बूढ़ा हो जाऊं तभी भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मुझे इस पीढ़ी को भी गवाही देनी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी गवाही खड़ी करके जाना है। आमीन, आमीन। कहने का मतलब यहाँ पर मुझे एक ऐसा झरा निकालना है प्रभु यीशु, जिसमें आने वाली पीढ़ी भी पानी पिए, वो भी कहें कि दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। आमीन। प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करो। आमीन। कभी भी नहीं करना। हो सकता है कई बार आपको लगे प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, मैं यूं भी कह दूं कई बार उल्टा होता है, उल्टा ही हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बार बार रुचि मेरे साथ झगड़ा करती है और अभी झगड़ा करना बंद कर दे। हो सकता है ऐसी प्रार्थना के बाद 10 गुना पावर से झगड़ा करे। मैं सोचूं कि प्रार्थना में किधर गड़बड़ी होगी, फिर बाद में शायद समझ में आए वो प्रार्थना करने के बजाय मुझे ये, क्योंकि बहाने क्या निकालते हैं, वो ऐसा झगड़ा करती है। देखो मैं उधार पाया ना तब से मैं गाली नहीं बोलता, लेकिन वो परेशानी इतना करती है कि मुंह से निकल ही जाती। अब ये कौन सी बात हुई? तो मुझे उसके लिए नहीं, अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। प्रभु यीशु या तो मेरी सहन शक्ति बढ़ाओ, उसको फिर भी प्यार करने के लिए, माफ करने के लिए मुझे अनुग्रह दो। बाइबल बोलती है कोई गुस्से में क्यों ना हो, आप प्यार से जवाब देंगे और ठंडा हो जाए। आमीन। तो हमारी समझ में कई बार कमी है। बाइबल का परमेश्वर तो जो है
सो है। आमीन। लाल समंदर को दो हिस्से में कौन बांट सकता है? ऐसे कैसे रास्ता निकल सकता है? लेकिन आप कोई भी गवाही उठा लो, हर गवाही चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी। देखो, अपनी नजर यीशु मसीह पर रखना, लेकिन प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना, वो जवाब देगा। आमीन। वो जवाब जरूर देगा। कोई रास्ता नहीं है, पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है। और मूसा ऐसे समय में क्या, हम और आप हो तो व्हाट्सएप निकल तारो टावर आवे, अरे फोन कर, उसको फोन कर, इसको 108 बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बोलो, उसको बोलो। मूसा, उसने भी देखा इधर भी रास्ता नहीं, इधर ओके, प्रार्थना करने गया लिखा है। और परमेश्वर उसको बोलता है, मूसा तो अपनी लकड़ी खड़ी करके खड़ा रहे समंदर की ओर। आज जो मैं करूंगा पीढ़ियां मुझे याद करेंगी। आज जो मैं झरा यहां से बहाऊंगा, आज जो मैं तेरी प्रार्थना का जवाब यहां से दूंगा, पीढ़ियां तुझे याद करेंगी। आमीन। आमीन। प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जहां हम हैं वहीं से परमेश्वर प्रार्थना का जवाब जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। कितनी ही नामुमकिन सी परिस्थिति क्यों ना हो, कहीं निराश आप हो गए हो, प्रार्थना करना छोड़ मत देना। वहीं से परमेश्वर नया काम करेगा और ऐसा काम करेगा कि पीढ़ियां भी उसकी आशीषें पाएंगी। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। विश्वासी लोग आंखें बंद करें। हम निर्णय लेना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रार्थना करना चाहते हैं, वो करें। उसके पहले विश्वासी लोग कितनी बार निराश हो जाते हैं, कितनी बार उनको ऐसा लगता है पहले वो मेरी प्रार्थना सुनता था, इसलिए पहले प्रार्थना करने में मजा आता था, लेकिन ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। धीरे 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 प्रार्थना करना नरम पड़ता जाता है, डिम पड़ता जाता है। सीख तो लिया, अब बाप कहकर उसको बुलाओ, सीख तो लिया, उसके साथ ज्यादा समय बिताओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उसको अधीन हो जाओ, सब तो किया, अभी कहां कमी रह जाएगी। उसके लिए भी प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करना छोड़ो मत। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करना मत छोड़ना, क्योंकि चेलों ने प्रार्थना की, कोशिश की, एक व्यक्ति में से, उसके बच्चे में से दुष्ट आत्मा निकालने की, नहीं निकालने पाए। निराशा आई, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कुछ भी हो जाए प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। हो सकता है बहुत बड़ी गवाहियां हमारे पास हैं भूतकाल में, लेकिन आज हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर लगता है प्रभु या तो मैं मर जाऊंगा। जिन दुश्मनों के बीच में, जिन लोगों के बीच में तूने मुझे मान दिला, उन्हीं के बीच में मेरी इज्जत चली जाएगी प्रभु। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं बैठते, तुरंत ही जहां कुछ नहीं था वहां से परमेश्वर ने पानी का झरा बहा दिया। लिखने वाला लिखता है वो झरा आज भी है। 20 साल उतना ही नहीं, वो झरा बहा। वो अनुभव ने सामसून को भी 20 साल इजरायलियों को अगुवाई देने के लिए खड़ा कर। प्रार्थना करना छोड़ो मत, क्योंकि ऐसे हालातों में भी की गई प्रार्थना वो इतनी बड़ी गवाही लाएगी, इतना बड़ा चार्ज लाएगी, इतना बड़ा बूस्ट लाएगी कि आपकी सेवकाई कहां से कहां निकल जाएगी। वो आपके लिए बूस्ट लाएगी,
लेकिन वो दूसरों के लिए भी आशीष लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सामसून की नहीं, वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब हो या मूसा हो या एलिया या एलीशा हो, आपने कितनी सारी गवाहियां, गवाह हमारे आसपास खड़े किए हैं। किसी को भी हम मिले, किसी से भी बात करें, किसी का भी सुने, एक ही बात सुनने को मिलती है, प्रार्थना करना बंद मत करो, वो जरूर जवाब देगा, वो जरूर जवाब देगा। उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि वो काम न कर सके, छुटकारा न दे सके। उसके कान आज भी बहरे नहीं हो गए कि वो दुआओं को सुन न सके। प्रभु यीशु मसीह इस विषय पर आप हमें सिखाएं, लेकिन हम निर्णय लेते हैं कुछ भी हो जाए हम प्रार्थना करना बंद नहीं करें। हालात कितने ही विपरीत क्यों न लगे, ऊपर से जितने विपरीत होंगे और प्रार्थना हम करेंगे, लेकिन प्रार्थना करना बंद कभी नहीं करेंगे। हम जानते हैं हमारे लिए भी आपके पास एक ऐसा झरा है, एक ऐसा जवाब, ऐसी गवाही है जिससे हम भी उत्तेजित होंगे और दूसरे भी उस आशीष की वजह से आशीषित होंगे। ऐसा ही हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु।